हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। तो साथियों, आप सबको उम्मीद है कि पशु परिचय का जो पाठ्यक्रम है जारी कर दिया गया है। 9 सितंबर को जारी कर दिया गया, यानी कल जारी कर दिया गया। वैसे साथियों, आप सब ने पाठ्यक्रम देख लिया होगा, लेकिन साथियों आप सबको निराशा हाथ लगी है, क्योंकि साथियों जो पशुपालन का जो पाठ्यक्रम पहले था भाग ब का, वो साथियों परिवर्तन कर दिया गया है थोड़ा बहुत। साथियों वैसे पहले का वही है, लेकिन आज हम उसी पशुपालन में जो टॉपिक दिया उसी पर बात करने वाले कि अब आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है। साथियों जो जिनके एग्रीकल्चर है उनके साथ बुरा हुआ है, क्योंकि 45 क्वेश्चन आने वाले थे लेकिन अब नहीं आ पाएंगे। पता नहीं इन्होंने भाग अ और भाग बी को मर्ज कर दिया गया है। जैसे साथियों आपने जीके का और साथियों साइंस करंट अफेयर बाकी सिलेबस देख लिया होगा, लेकिन काफी सारे विद्यार्थी जो इस सिलेबस में पशुपालन का जो सिलेबस है उसमें अब क्या पढ़े, काफी काफी सारे हैं जो कंफ्यूजन में। साथियों मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी कंफ्यूजन में था कि अब क्या पढ़ना है, लेकिन आपके सारे डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा कि अब आपको आने वाले 70 एग्जाम से 75 दिनों तक क्या पढ़ना है पशुपालन में। और साथियों जो आपने अब तक पढ़ रखा है वो साथियों आपका बेकार नहीं गया है। साथियों उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे, आप लिख के लेना साथियों। साथियों वीडियो को लाइक कर ले साथियों। अब अपन बात करने वाले जो पशु परिचय का जो पाठ्यक्रम है, पशुपालन की बात करो, जो पशुपालन का जो जारी किया है उसमें क्या क्या टॉपिक दिए इन्होंने। तो साथियों जंतुओं में जनन, पहला जो टॉपिक दिया है इन्होंने, जंतुओं में जनन दिया है और श्वसन दिया है और पाचन दिया है। अब साथियों आप ये सोचेंगे कि जंतुओं में जनन में अपन क्या पढ़ें। तो साथियों जंतुओं में जनन आपने पढ़ा होगा कि साथियों उनका जो पीरियड सर्कल है कब आता है, जो एआई होती है, ये सारा सारा कृत्रिम गर्भधान है, इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन साथियों इसमें है जो आपको सब कुछ यही पढ़ना है। साथियों उनका मध चक्र कब आता है सभी पशुओं का, तो साथियों यही इसमें आपको पढ़ना है, आपका कोई बेकार नहीं गया है साथियों। और साथियों इसमें अब आगे दे रखा है श्वसन। श्वसन साथियों आपने पशुओं की नाड़ी दर के बारे में पढ़ा होगा, श्वसन दर के बारे में पढ़ा होगा। तो साथियों वही तो है, तो वही तो आपको पढ़ना है। किसी भी भैंस का श्वसन दर पूछ लेगा, नाड़ी दर पूछ लेगा, वही तो पढ़ना है। तापमान पूछ लेगा, सामान्य तापमान क्या होता है, तो वही तो इसमें पढ़ना है साथियों। घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों इस टाइम पर। और आपको तैयारी उसी तरह जिस तरह से करे थे उसी तैयारी को और दमदार करना होगा, लेकिन पढ़ना आपको जो सिलेबस है वो पहले था वही पढ़ना है, अभी भी यही पढ़ना है। और साथियों ये है कि इन्होंने साथियों थोड़ा मर्ज कर दिया है तो आपको पता नहीं चला। अब साथियों क्वेश्चन कितने आएंगे ये तो अब मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन 25-30 क्वेश्चन तो आराम से आएंगे, क्योंकि पशुपालन विभाग की परीक्षा है। अब साथियों पाचन है। अब साथियों पाचन में आपको बताया था कि जो रुमंती पशु है उनके 4 भाग होते हैं। तो साथियों उन सबसे बड़ा भाग जल का अवशोषण कौन करता है, भोजन का अवशोषण कौन करता है, सबसे बड़ा भाग कौन सा, इस तरह से इसमें से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो साथियों पाचन में भी वो आपको पढ़ना है जो पहले आपने पढ़ा था। और साथियों कि किसमें एमोजम उपस्थित नहीं होता है, किसमें होता है, कौन से रुमंती, कौन से पोलिबेट रुमंती होते हैं जिनके खून विभाजित होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं इन तीनों में। तो साथियों ये पहले तो आपने कंप्लीट कर दिए। और साथियों दूसरे देखते हैं रोग। पशु रोग पहले भी थे अभी भी है, लेकिन आप उनको जो पढ़ रखे हैं उनको और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। ट्वेल्थ की किताब से पढ़ना मैं तो कहता हूँ साथियों। पशु रोग है, ये पहले भी था और अब भी है। और साथियों इन तीनों में क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया है। अब साथियों आवास, आवास साथियों 12 की बुक में दे रखा है और आप पहले भी पढ़ रहे थे कि साथियों गाभिन गाय है तो उसके लिए कितना आवास चाहिए, गाभिन भैंस है कितना आवास चाहिए, ढका हुआ आवास कितना चाहिए, ऐसे प्रश्न आपने हल किए होंगे। तो वही तो पढ़ना है। आवास संरक्षण दे रखा है साथियों, जो कि सिलेबस में लिखा हुआ है आवास संरक्षण, और ये पशु रोग दे रखा है, तो वही तो पढ़ना है साथियों। तो ये आपको ये भी आपको साथियों समझ में आ गया होगा, इसमें भी क्या पढ़ना। अब साथियों दे रखा है देखना पशु उत्पादकों में पोषक मान। अब साथियों देखना आपने डेयरी पढ़ा नहीं पढ़ा है, तो साथियों पशु से क्या उत्पाद हो रहा है, दूध दही ये पनीर छाछ सब उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो साथियों वही तो पढ़ना है कि उसमें कितना प्रोटीन कितना होता है, लैक्टोज कितनी होती है, वसा कितनी होती है। पूछ लेगा आप कि गोदावरी में सबसे अधिक वसा किस बेस में होती है, तो गोदावरी में होती है। तो यही तो पढ़ना है साथियों शॉर्ट में। आप पढ़ रहे थे और साथियों उसको कंटिन्यू रखना है, एग्जाम के बाद पता चलेगा कि वही सिलेबस था लेकिन अपन ऐसे ही पढ़ाई छोड़ देती बीच में, तो वही पढ़ना है। इसमें पशु उत्पादकों में पोषक मान यही सिलेबस में दे रखा है। अगर और नया सिलेबस अगर आता है कुछ होता है विरोध तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तो ये समझ लो पशु उत्पादकों में पोषक मान ये आपको पढ़ना है। मैंने बता दिया कि इसमें पूरी डेयरी पढ़नी है, डेयरी का जो करंट है वो पढ़ना है।
अभी आप बात करेंगे पशु गणना नहीं पढ़नी, वो बहुत सारे टॉपिक है इसमें नहीं लिखे, नस्लें नहीं लिखी, लेकिन आपको जो अभी वो बताया वो टॉपिक आप राइट कर लेना, ये तो पढ़ना ही है। वन्य प्राणी, वन्य प्राणी और उनका जीवन। साथियों ये आप भूगोल में जो वन्य जीव संरक्षण होते हैं वो पढ़ लेना आप, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये जो भूगोल का दे रखा था ना, उसमें वन्य जीव के बारे में नहीं दे रखा था, वनस्पति के बारे में दे रखा था, तो ये इसमें डाल दिया इन्होंने, तो वो टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ लेना। और वन्य जीव संरक्षण, साथियों संरक्षण किस तरह के करते हैं, कितने अभ्यारण्य बने हुए हैं, ये इसमें आप पढ़ लेना। इतना इसे कम से कम मैंने आपको 7-8 टॉपिक तो कंप्लीट करा लिए होंगे, वो आपको पढ़नी है। डेयरी पढ़नी है साथियों, इसमें जितना भी पशु उत्पादक होता है, दूध के बारे में, किस नस्ल में क्या होता है, वो तो साथियों वापस नस्लें कवर हो जाएगी इसमें आदि तो। और रोग आपको पढ़ने हैं, और आवास मुख्य दे रखा है तो आवास आपको अच्छे से पढ़ना है, पहले अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे, अब अच्छे से पढ़ना। जंतुओं में जनन साथियों, AI कृत्रिम गर्भाधान कैसे करते हैं इसमें आपको पढ़ना है। श्वसन दर पढ़नी है, इसमें कितने पाचन किस तरह से होता है वो पढ़ा रखा है, पढ़ना है आपको। अब देखा है साथियों, ये 2 टॉपिक है जो मैंने इधर लिख दिए हैं, पशु कृषि और कुक्कुट पालन, यानी कि मुर्गियों के बारे में पूरा पढ़ना है। अरे मुर्गियों के बारे में पढ़ना है, क्वेश्चन बनाने होगा, एग्जामिनर 5 क्वेश्चन बना देगा इस कुक्कुट पालन से, कौन सी है अंडे देने वाली, कौन सी है मांस के लिए, कौन सी प्रसिद्ध है, पूछ लेगा। अभी कृषि परीक्षा में कड़कनाथ काली मासी के नाम से कौन सी जाती है उसके बारे में पूछा, तो इसके बारे में भी कुक्कुट पालन दे रखा है, तो मुर्गियों की नस्लें आपको पूरा कवर करना है। पशु कृषि, अच्छा जो पशु कृषि, कौन से औजार काम में आते हैं कृषि में, वो कौन से पशु उपयोग में लेते हैं कृषि के लिए, ये साथियों पशु में अब पशु दे रखा है तो सभी पढ़ने ही है आपको साथियों। जो सिलेबस पहले था वो पढ़ना ही है आपको, इस सिलेबस के चक्कर में मत पढ़ो, वो सिलेबस और ये सिलेबस सेम समझो, और साथियों चक्कर में मत पढ़ो, जो पढ़ रहे थे आपको वो अभी से पढ़ना है, यानी कि 50 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन थे, आपको 45 क्वेश्चन लेके चलना है, एग्जाम में होगा जो देखा जाएगा। लेकिन आप अभी तैयारी को ढीली मत करना साथियों, क्योंकि अगर ढीली कर दोगे साथियों क्या पता साथियों, तो इस सिलेबस में जैसे जैसे करके नस्लें के क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि पशु लिख रखा है तो पशु गाय के बारे में कोई नस्ल के बारे में पूछ ले तो प्रश्न आ जाएगा साथियों। आप अपनी तैयारी को ढीली मत करना, ये प्रश्न मैंने जो सिलेबस में अभी दे रखे थे वो के वो लिखे हैं यहाँ पे, और आपको समझाया कि क्या क्या आप और पढ़ सकते हैं। और साथियों एक जो टॉपिक था लिखना में रह गया, वो चरवाहे। तो साथियों मैंने देखा है कि 12th की किताब में, भूगोल की किताब में कुछ दे रखा है पशु बारे में, तो मैं उसको टेलीग्राम पे आपको 2-3 पेज है वो सेंड कर दूंगा, उसमें बता रखा है कि चलवासी पशु चरण, मतलब कि सर्दी के दिनों में वो पहाड़ों पे चले जाते हैं, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो किताब में है मेरे पास। तो वो मैंने लिखा नहीं, आधुनिक चरवाहे नहीं लिखा है मैंने। वन्य प्राणी आप जो अभ्यारण्य है वो सब पढ़ लेना, वन्य जीव के बारे में सब कुछ है, वन गणना भी हो रही, क्या पता जारी हो जाए अभी। तो ये मैंने पशुपालन के बारे में बताया। जीके का आपका क्लियर है, गणित में 6 टॉपिक आ रहे हैं वो आपके क्लियर है, साइंस के भी 6-7 टॉपिक है वो भी आपके क्लियर है, और जीके आपको पढ़ना ही है। और करंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ना साथियों, भारत राजस्थान का भी पढ़ना, और साथियों भारत का भी कुछ है उसमें दे रखा है, राष्ट्रीय मुद्दे, उस नीतियाँ, उसके बारे में आप पढ़ना है आपको। और साथियों कुछ विद्यार्थी ये भी कंफ्यूजन है कि राजव्यवस्था तो दी नहीं रखी है, राजव्यवस्था, तो साथियों उस सिलेबस को ध्यान से देखना, उसमें लिख रखा है राजनीति। अब राजनीति में से वो कुछ भी पूछ लेगा, अभी कौन मुख्यमंत्री, किस राज्य का मुख्यमंत्री, तो राजनीति को भी करंट में जोड़ दिया है, तो इसको भी पढ़ना है। ऐसे नहीं कि मुख्यमंत्री कुछ भी पूछ सकता है क्या, तो फिर आप बाद में विरोध करते रह जाओगे, ये आउट ऑफ सिलेबस है। अब आप ही बोल रहे थे सिलेबस जारी करना है, बोर्ड ने जारी कर दिया है, पशुपालन विभाग ने दिया, बोर्ड ने जारी कर दिया। तो साथियों कंफ्यूज ना हो, जो पढ़ रहे थे वही पढ़ो, और मैं भी वही पढ़ूंगा, कि मैं भी 1 साल से तैयारी कर रहा था, मैं भी खुद आर्ट्स का बंदा हूँ। तो आप बिना किसी डर से, बिना किसी तैयारी को ढीली किए तैयारी जारी रखें। और साथियों 1 तारीख को एग्जाम है दिसंबर को, आपको सबको भी पता है, तो तैयारी को ढीली मत छोड़े, कंपटीशन और बढ़ेगा साथियों, क्योंकि ये जीके का पोर्शन ज़्यादा हो गया है इसलिए। तो धन्यवाद इस वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में डाल देना साथियों। धन्यवाद।